हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट कोड मेंटर। और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप इग्नू से बीसीए करने वाले हो तो आपको क्या क्या करना होगा। मैं आपको कंप्लीट एडमिशन से लेके आपके डिग्री तक का बताने वाला हूं। तो बीसीए आपकी टोटल 3 साल की रहने वाली है, लेकिन इसको 3 साल में कंप्लीट करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं। हर सेमेस्टर में आपकी जो फीस पड़ने वाली है वो 8300 के अराउंड पड़ने वाली है। और जो आपको हर सेमेस्टर में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसकी फीस आपकी 200 से 300 रहने वाली है। जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो इस प्रकार से आपका एक इग्नू कार्ड बनता है और आपके पास एक मेल आता है कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन का, जिसमें आपको आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर बताया जाता है। और साथ ही आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप बुक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और जब आप बुक्स को ऑप्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बुक्स की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और उसका भी मेल आपको आपके जो रिसीट होगा आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। फिर जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको सिर्फ आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का शो होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये जो BCSL 45 था, इसको अब हटा दिया गया है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सिक्स सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जब आप अपने एग्जाम्स देते हो तो आपका जो ग्रेड कार्ड होता है वो साथ साथ अपडेट होता रहता है। उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो आप असाइनमेंट देते हैं उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा शो होगा। यहाँ पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स शो होंगे, जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट आएंगे उसके मार्क्स यहाँ शो होंगे, और जो आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे उसके यहाँ शो होंगे। जब ये तीनों कंप्लीट होगा तो आपका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड शो होगा। अगर कुछ भी एक चीज़ कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से शो होगा। और ये आपका असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस है। जब आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता चले जाता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनना। और ज़्यादातर स्टूडेंट का लॉस यहीं पर होता है, उनके टाइम का और पैसे का। मेरे बोलने का मतलब है कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर एक सिनॉप्सिस बनाकर देना होता है। उस सिनॉप्सिस जो है ज़्यादातर बच्चों का डिसअप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं। जैसे इंडेक्सिंग सही से नहीं होती, पेज नंबर्स नहीं होते, फॉर्मेटिंग नहीं होती है। जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सिनॉप्सिस बनाया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, उसका ER डायग्राम नहीं होता, उसका लिमिटेशंस नहीं होती। प्रोजेक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपका जो सिनॉप्सिस डिसअप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके 6 मंथ से 1 ईयर आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स बाहर से सेलर से जो है वो बाई कर लेते हैं। अगेन वो सिनॉप्सिस के लिए 2000-3000 पे करते हैं। फिर प्रोजेक्ट के लिए वो 4500 पे करते हैं। और अगर उनका सिनॉप्सिस डिसअप्रूव हो जाता है, अगेन उनका जो सारा पैसा है वो लॉस हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं आपको बना के दूंगा। अगेन मेरा इसमें टाइम जाएगा तो थोड़ा नॉमिनल चार्ज मैं लूँगा इस चीज़ का। अगर आपने अपना सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बना लिया है और आप चाहते हैं मैं उसको रिव्यू करूं, तो आप मुझे अपने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी को मेल या DM कर सकते हो। सिनॉप्सिस एक बार बना लेते हो, जो सिनॉप्सिस आपकी बनेगी उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करी जाएगी। इस प्रकार से स्पाइरल बाइंडिंग के फॉर्म में आपको बनानी है। फिर इस स्पाइरल बाइंडिंग को आपको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना होता है। जो आपके प्रोजेक्ट बनेगा वो उसकी हार्ड बाइंडिंग होगी इस प्रकार से। तो जब आप अपना सिनॉप्सिस अपने रीजनल सेंटर में दे देते हो तो आपके पास मेल आता है कि जो आपका सिनॉप्सिस है उसे रिसीव कर लिया गया है। फिर आपके पास मेल आता है कि जो आपका सिनॉप्सिस है उसे आगे भेज दिया गया है उसके अप्रूवल और डिसअप्रूवल के लिए। तो अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके पास अप्रूव्ड का मेल आता है, और अगर डिसअप्रूव्ड हो जाता है तो डिसअप्रूव्ड का मेल आता है। दोनों ही केस में आपके पास ये मेल आएगा जिसमें आपको कुछ टेंटेटिव डेट दी जाएगी, और इस डेट पे आपको अपने रीजनल सेंटर में विजिट करना है और आपको आपका जो अप्रूवल लेटर या डिसअप्रूवल लेटर मिलेगा। अब उसके लिए आपके पास आपको अपना CT नंबर बताना होता है अथॉरिटी को, जो कि कंट्रोल नंबर होता है, जिस बेस पे वो आपको आपका अप्रूवल लेटर या डिसअप्रूवल लेटर दे देगा। अगर आपका डिसअप्रूव हुआ है तो फिर से आपको सिनॉप्सिस बनाना होगा, फिर से ये सारा प्रोसेस करना होगा। लेकिन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको अब आगे प्रोसेस के लिए चलना है। आपको मेल आएगा, जो आपका प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो बताई जाएगी, और आपके प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस होगी वो बताई जाएगी। जैसे फर्स्ट में आपका जो अप्रूवल लेटर है उसको आपको अपने फ्रंट पेज पे लगाना होता है प्रोजेक्ट के। सेकंड जो आपके गाइड होते हैं, गाइड वो होते हैं जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, उनका बायोडाटा अच्छे से लगाना है, ID प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये सब गाइडलाइंस को यूज़ करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है।
सो जब आप अपना प्रोजेक्ट बना लेते हो और अपना प्रोजेक्ट जब आप सबमिट करते हो तो आपके पास मेल आता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आपके पास एक और मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका वाइवा जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। फिर आपके पास मेल आता है जिसमें आपको आपके वाइवा की डेट बताई जाती है, इस डेट को आपको जो अपना वाइवा देना है। फिर आपके पास मेल आएगा जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा गूगल मीट का, जिस लिंक में आप ज्वाइन होकर अपना वाइवा दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे वाइवा के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप कमेंट करना। अगर वाइवा में आप इनकेस फेल हो जाते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा जिसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। सो इस प्रकार से आप जो है कॉइल ज्वाइन कर सकते हो। जब आप सारे एग्जाम्स दे देते हो, जब आपका ग्रेड कार्ड पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है, स्टेटस सब कुछ अपडेट हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट आता है, तो आपको कॉन्वोकेशन का एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसकी फीस 600 की रहती है। फिर तीन महीने बाद आपको जो है आपका मार्कशीट आपको पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। इफ़ इन केस आप अवेलेबल नहीं रहते हो अपना मार्कशीट लेने के लिए तो ये वापस रिटर्न होके इग्नू हेडक्वार्टर साकेत में चले जाता है, तो आप वहाँ से जाके अपने मार्कशीट ले सकते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद आपको आपकी डिग्री भी स्पीड पोस्ट की हेल्प से भेज दी जाती है। और अगर आप इसको लेने के लिए भी अवेलेबल नहीं रहते तो इस बार आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना होता है और वहाँ से जाके आप इन हैंड अपनी डिग्री को ले सकते हैं। सो यही आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपका BCA का इग्नू से। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। अगेन यार, जब मुझसे कोई बोलता है कि सर आपके वजह से मेरा जो है डिग्री कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट की जर्नी का पार्ट रहा हूँ और मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूँ। एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लूप होल और ट्रिक्स लाने वाला हूँ जिसके बेस पे आप एग्जाम्स को इन सिंगल अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।